कर्म जो भी दे दे तो कर ले कबूल, कर्म जो भी दे दे तो कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा के चरणों में वंदना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जिन जिन के श्रद्धा केंद्र दादा गुरुदेव श्री के चरणों में भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य देवेश एवं मम गुरुवर्या श्री सुलोचना श्री जी महाराज साहेब, तपोरत्न सुलक्षणा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। पहले हमने ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय और मोहनीय कर्म के बारे में समझा और आज हम आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कर्मों की गति बहुत ही गहन है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और ये कर्म सत्ता का जो सीक्रेट है, साधारणतया हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। उन्नति, अवनति, संपत्ति, विपत्ति, आरोह अवरोह के अनेक अनेक इंद्रधनुषी रंग ये कर्म सत्ता हमें दिखाती है। ये कर्म बहुत पावरफुल है। हम जैसे कर्म करते हैं वो निश्चित वैसे ही लौट करके आते हैं। जो मैं करती हूँ उसी के अनुसार मैं पाती हूँ, यानी जो हम करते हैं उसी के अनुसार हम पाते हैं। ये बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी पक्षपात के होता है। ये कर्म का नियम है। ये क्रिया एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। विश्व का कोई भी नियम शायद बदल सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत का नियम न भूतो न भविष्यति, न कभी बदला है, न कभी बदला था, न कभी बदलेगा। इन फ्यूचर नो चांस ऑफ चेंज। ये नियम नित्य एवं अपरिवर्तनशील है। और हाँ, संसार के किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव में, किसी भी चैतन्य शक्ति में इस सिद्धांत को तोड़ने की ताकत नहीं है। किसी के पास ये पावर नहीं है और न ही किसी के पास ये पावर है कि कोई इससे बच सके। सो लाइफ में बहुत सोच समझ के कार्य करना है। दूसरों को दुख, पीड़ा, परेशानी पहुंचाए वैसा कार्य न करे, न करवाए और न करने वालों की प्रशंसा करे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, यदि दूसरों को तकलीफ दी तो वैसी की वैसी तकलीफ हमें भी मिलेगी। यदि दूसरों को परेशानियां दी, पीड़ा दी, तो वैसी की वैसी परेशानी और पीड़ा हमारी लाइफ में भी आने वाली है। यदि किसी को मारा तो किसी न किसी जन्म में वह जीव हमें भी मारने वाला बनेगा। यदि किसी के अंग भंग किए हो तो किसी न किसी जन्म में वो भी हमारे अंग भंग करने वाले होंगे। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी है। हर चीज के अंदर सावधानी होना बहुत जरूरी है। अरे इस कर्म सत्ता से तो तीर्थंकर की आत्मा भी नहीं बच पाई, तो हम तो क्या है। संसार की महान से महान आत्मा को भी ये कर्म सत्ता ने नहीं छोड़ा है। मतलब कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सो हर कार्य करते वक्त बड़ी सावधानी रखें, बड़ी सावधानी। छोटे से छोटे चर्या, छोटे से छोटे कार्य में करते वक्त हमारे भीतर के अंदर एक विवेक होना चाहिए, भीतर में जयना होनी चाहिए, उपयोग होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। खाते पीते, उठते सोते, बोलते बैठते, चलते फिरते, हर वक्त क्रिया के अंदर विवेक होना बहुत जरूरी है। भगवान 10वें कालिक सूत्र में कहा है कि प्रभु
आप कहते हो कि खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, चलने में, फिरने में सब कर्म है, तो क्या हम ये सब करना छोड़ दें? सब में कर्म का बंधन होता है, तो क्या हम ये नहीं करें? परमात्मा ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे तुमने कहा कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम सहे कयम भुजंतो भासंतो पाव कमम न बंदे। प्रभु ने कहा जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सहे जयम भूषंतो भासंतो पाप कमम न बंदे। जैना से उठिए, जैना से बैठिए, जैना से बोलिए, जैना से खाइए, पिए, सोइए, तो आपका कर्म का बंधन नहीं होगा। बस जैना रखना बहुत ज़रूरी है, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ये कर्म किस समय कौन से भाव आए और कर्म का बंध हो, याद रखना। कर्म के पास न कागज है न किताब है, कर्म के पास न तो कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे सारे जगत का हिसाब उसके पास है। एक ऐसा कैमरा फिटिंग है वहां पर, तो एनी टाइम 24 आवर्स वो रिकॉर्डिंग चालू है। आप देखते हैं बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में, मॉल में, ज्वेलर्स इत्यादि में कई जगह बोर्ड लगे हुए रहते हैं कि आप कैमरे की नज़र में कैद हैं। Am I right? होता है ना कि आप कैमरे की नज़र में कैद हैं। कई कैमरे ऐसे होते हैं जो हमें दिखते हैं और कई कैमरे ऐसे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, लेकिन नोटिस लगा हुआ होता है और जैसे उस नोटिस पर आपकी नज़र जाती है तो आप क्या हो जाते हैं, एकदम सावधान हो जाते हैं। कोई लापरवाही नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, नहीं तो व्यर्थ में फंस जाएंगे, है ना। तो हमारे महापुरुष कहते हैं तुमने जो कैमरे लगाए ना, उसकी नज़र से तो फिर भी कोई बच सकता है, पर प्रकृति ने जो कैमरे लगाया है, कर्म सत्ता ने जो कैमरा लगाया है, उसकी नज़र से न आज तक कोई बचा है, न कोई बच सकता है, न कभी कोई बचा है, न बचेगा। हर व्यक्ति कुदरती के कैमरे में कैद है, कैमरे की नज़र में है। रिकॉर्डिंग 24 आवर्स चालू है, उसका रिकॉर्ड अच्छा रखो। आज सड़क चलते कोई दीनहीन व्यक्ति दिखता है, कोई विकलांग दिखता है, कोई विकृतांग दिखता है, कोई कुरूप दिखता है, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मंदबुद्धि है तो कोई बुद्धिजीवी है। ये सब क्यों है? ये मैंने पहले ही कहा आपसे, ये कोई लड़ाई झगड़े के कारण नहीं है, ये कोई गुस्से के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके खुद के अतीत के कार्यों ने उन्हें ऐसा बनाया है। तो जो कर्म सत्ता के कैमरे में 24 घंटे रिकॉर्डिंग चलती है, हम जो भी करते हैं वह सब कर्म सत्ता रिकॉर्डिंग चेक करके रिवर्स उन कार्यों का फल के रूप में हमें रिटर्न गिफ्ट देती है। अरे अपने आप को आज पुण्यशाली, भाग्यशाली समझो। हमें हष्टपुष्ट शरीर, धन संपन्न परिवार, हर तरह की फैसिलिटी, मेमोरी पावर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड गुड लुक, कोई कमी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुमने अतीत में कुछ अच्छा किया, खुद का भी अच्छा किया और दूसरों का भी अच्छा किया, इसलिए आज तुम्हें सब कुछ सुख सुविधाएं भोगने को मिल रही है। ये मानकर चलिए अतीत में जिन्होंने अच्छा किया है उसी का परिणाम आज उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, और आगे भी यदि अच्छी तरह की फैसिलिटी, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी चाहिए, तो आप, ये बात फिक्स है कि आप अच्छा करोगे तो कल भी आप अच्छा भोगोगे। मैंने पहले कहा कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेंगे। आपको अटेंशन होना है, याद रखना है, इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों न हो, इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों न हो, दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, सही है? लेकिन ठीक इसके विपरीत, प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों न हो,
लेकिन कर्म सत्ता इंटेंशन देखती है। ये फिक्स है। संसार का हर प्राणी अपने किए की सजा प्राप्त करता ही करता है। 100 नहीं, 102% करता ही है, वैसा फल वो पाता ही है। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि सारे कर्म अभी भोगना है या फिर अगले भाव में, तो कुछ कर्म अभी भोग लेते हैं और कुछ बैलेंस हो रह जाते हैं, वो कुछ आगे के जन्म में भोगते हैं। हमारे पास हमारी प्रोडक्टिबिलिटी इतनी अधिक है कि एक बार में हम उसे भोग ही नहीं सकते। एक बार में जो हम कर्म बांधते हैं वो अनेक जन्मों में भोगने के लायक हो जाते हैं। इतना कर्म बंधन कर लेते हैं, इतना कर्म हम बांध लेते हैं। अभी भी भोग रहे हैं और उसमें 95% जो भोग रहे हैं वो पुराना भोग रहे हैं और कुछ परसेंट हम वर्तमान का भी साथ में भोग रहे हैं। यानी कि अतीत और वर्तमान दोनों साथ साथ में चल रहा है और हमको ये समझ में नहीं आता कि ये कर्म सिद्धांत की फिलोसफी हमें समझ में नहीं आती है कि ये इस भव का भुगत रहे हैं, वर्तमान का भुगत रहे हैं या पूर्व का, दोनों साथ साथ चलते हैं। कुल मिलाकर इतना समझना है, पिछले बैलेंस कंफ्यूज होता है और नया ट्रांजैक्शन भी होता है। नए ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस दोनों होते रहते हैं। मैंने जैसे कहा कि संसार का कोई भी प्राणी इस कर्म से, कर्म सत्ता से न बच पाया है न बचेगा। हमारे शरीर में जो पीड़ा होती है ना, जो दुखी होती है, जो बीमारी होती है, ये हमारे कर्म का फल है। और ये हमारे जो कर्म का फल है वो दो प्रकार से मिलता है। जैसे एक बीज को आप मिट्टी में बोते हैं, उसी बीज से पौधा, मतलब वो जो बीज होता है, तो एक बीज तो ऐसा होता है कि वो उसका पौधा जल्दी पनप जाता है, ठीक है, और एक बीज ऐसा होता है कि वो पौधा जल्दी पनपता नहीं, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद वो पौधा पनपता है ना। तो ठीक वैसे ही कुछ कर्मों के फल हमें तुरंत मिल जाते हैं और कुछ कर्मों के फल हमें कुछ भवों के बाद में, कुछ जन्मों के बाद में मिलते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैं उदाहरण से समझाती हूँ। पहले तो तुरंत फल कैसे मिलता है। जैसे आप होटल गए, ठीक है, होटल में आपने कुछ मिर्च मसाला वाला तीखा खट्टा चटपटा खाना खा लिया। अगले दिन सुबह क्या हुआ, आपको इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ तीखा खाने की वजह से लूज मोशन इत्यादि जो कुछ भी हुआ, तो क्या हुआ, आपने खाया यानी कि कर्म किया, इंस्टेंट फल मिला, तुरंत फल मिल गया आपको। और कुछ कर्मों के फल हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस जन्म में हम जो फल भोग रहे हैं, हो सकता है वो हमारे पिछले जन्म के हो, पिछले नहीं कई जन्मों के हो, लाखों जन्मों के हो। ऋषभ देव के जीवन पर निगाहें डालो। क्या किया था उन्होंने पूर्व में, क्या किया पता है, कहा है, 12 घड़ी तक बैलों को बांधा, छीका लगा दिया खाने का, 12 मास तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं खाने का। इस युग के प्रथम तीर्थंकर है, बिन भोज्ञान छूटी लार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या इतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बड़ी बुरी मार है,
नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या इत्बार है। खुद किसान था, खेत में बैठा था, मन में विचार किया कि ये बैल ये अनाज खा न जाए। पास में छिक्का था, लेकर के सहज रूप से लेकर के 12 घड़ी तक के लिए उन्होंने क्या कर दिया, मुंह पर बांध दिया। परिणाम क्या है? वही ऋषभदेव परमात्मा, इस युग के प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने बैल को पूर्व भव में आहार के लिए अंतराय दिया और रिजल्ट आपके सामने कि 12 महीने तक ऋषभदेव परमात्मा आहार से वंचित रहे। भगवान महावीर स्वामी के जीवन की ओर दृष्टि डालिए। क्या किया? त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में दास के कानों में शीशा डाला, कर्म निकाचित बांधा वीर ने, तीर्थंकर ते फिर न टला, खड़े ध्यान से वन में मजार है, दिए कानों में किल्ले डार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या इत्बार है। सेवक से कहा, मुझे नींद आ रही है और बाहर मधुर संगीत बज रहा है, और जैसे ही मुझे नींद आए तुम संगीत वाले को बंद करवा देना, ये वाजंत्र मंडली है उनको तुम बंद करवा देना। लेकिन द्वारपाल, उसको आनंद आ रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि त्रिपुष्ट वासुदेव कब सोए, उन्हें कब नींद आई, और वो तो अपने संगीत सुनने में मशगूल था। और घंटे 2-3 घंटे के बाद जब भगवान महावीर स्वामी का जीव त्रिपुष्ट वासुदेव उठे और देखे कि मुझे नींद भी आ गई, मैं उठ भी गया और अभी तक वाजंत्र बंद नहीं करवाया, और गुस्सा आया, गरम गरम शीशा लिया और उसके कान में डाला। परिणाम क्या आया? क्या परिणाम आया? निकाचित कर्म का बंध। तीर्थंकर के भव में, भगवान महावीर स्वामी के भव में, वही जिसके कानों में शीशा डाला था वह ग्वाले के रूप में आया और प्रभु के कानों में खिल्ले ठोक दिया। कोई नहीं बच सका। गजस्सु कुमाल की ओर दृष्टि डालिए। 99 भव, कितने भव? 99 लाख भव के बाद में भी वो कर्म उदय में आया। कैसे? सौतेली माँ बन सोत के सुत सिर, बटियां चढ़ा कर प्राण हरा। 99 लाख भवों के बाद में गजसु कुमाल बन कर्ज भरा, चढ़ा 100 मील को क्रोध अपार है, सिर पर डाले धधकते अंगार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या इत्बार है। 99 लाख भव के बाद में सौतेली माँ सौत के बेटे के सिर पर गर्म गर्म बटिया चढ़ा के प्राण भरा, और वही 99 लाख के भव में के बाद में गजसु कुमाल पर ये कर्म का उदय आया, और उनका ससुर, खुद उनका ससुर सोमिल ने शमशान में जल रही चिता के गरम गरम अंगारे लिए और सिर के ऊपर डाले। अरे कर्म की सत्ता बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र सत्ता है। 1-2 नहीं, हजारों हजारों उदाहरण हैं जिससे हमें देख करके हम अपने आप को इस कर्म सत्ता से बचाने का कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि महाभारत के समय भीष्म पितामह, युद्ध के दरमियान भीष्म पितामह को सर की सैया पर, यानी तीरों की, बाण की सैया पर
पीड़ा भोग रहे थे, बाण की सैया पर पड़े थे, लेटे हुए थे। तो भीष्म पितामह ने आंखों में आंसू भर करके श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये किस कर्मों की सजा मिल रही है? मुझे याद है जब तक, या मैं देख सकता हूं जब तक, पिछले 100 जन्म तक तो मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, न मैंने छल किया, न कपट किया, न किसी को धोखा दिया। तो फिर ऐसा कि मुझे इस बाण की सैया पर प्रभु क्या? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ तुम सही हो गांगे, तुमने पिछले 100 भव तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई छल कपट नहीं किया, लेकिन तुम सिर्फ 100 भव देख सकते हो, लेकिन उससे आगे का भव मैं देख सकता हूं। और तुमने 101 भव के पहले के भव में किसी नगर के राजा थे। क्या किया तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुमसे क्या गलती हुई, तुमने कैसे कर्म का बंधन किया, इस वजह से तुम्हें इस सरसैया के ऊपर सोना पड़ रहा है। तुम किसी नगर के राजा थे, शिकार के लिए जंगल में निकले। शिकार करते करते आपको बीच मार्ग में एक बहुत बड़ा सांप मिला। आपने क्या किया? अपनी तीक्ष्ण तीर को उठाया, तीर से उस सांप को उठाया और जोरदार से कांटों वाली झाड़ियों में उस सांप को आपने क्या कर दिया? फेंक दिया। बड़े बड़े कांटे, जिस झाड़ियों में आपने फेंका बड़े बड़े कांटे थे, और वो पूरा सांप उस झाड़ियों पर पड़ा और पूरे के पूरे कांटे उसके शरीर पर चुभ गए। बस इसी कर्म का फल आज आपको मिल रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कर्म बांधते वक्त हमें पता ही नहीं चलता, हंस हंस करके बांध लेते हैं, लेकिन जब कर्म भोगने का समय आता है रो रो करके हम उस कर्म को भोगते हैं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी हो गई, अपार वेदना, अपार पीड़ा, देख नहीं सकते उनके भक्त मन में प्रार्थना करते कि कैसे भी हमारे गुरु की ये पीड़ा समाप्त हो जाए। वो माता जी के परम भक्त थे। उनके शिष्यों ने कहा कि मां दुर्गा भवानी जो भी हो सके, जो भी हो, जिसके भी वो भक्त रहे थे, उनसे रोज वो मुलाकात करते थे, बात करते थे। इतनी गजब की उनकी साधना थी। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप क्यों ना माता जी से बोल करके अपनी बीमारी का निराकरण करवा ले, निवारण करवा ले। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे ही भुगतना है। तुम्हें पता है मैं माता को बोल करके एक पल में मैं सारी बीमारी को दूर करवा दूंगा, लेकिन मेरे द्वारा बांधे कर्मों का फल मुझे अकेला ही भुगतना है। यदि मैंने इस जन्म में नहीं भुगते तो हो सकता है कि अगले जन्म में यही कर्म डबल बन करके मुझे डबल हो जाए और मुझे डबल बन करके इन कर्मों का भोगना पड़े। नहीं, मेरे बांधे हुए कर्म तो मुझे स्वयं को ही भोगने हैं। वो कहानी तो आपको पता ही होगी। एक सेठ बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की थी, धर्म कर्म पर श्रद्धा रखने वाले थे। उनके पास जो भी व्यक्ति आता उधार मांगने, उनको वो उधार दे देता और अपने मुनीम से कह देता कि लिख लो, और साथ उसे ये भी पूछ लो कि ये जो तुम उधार ले रहे हो इसी जन्म में चुकाओगे या फिर अगले जन्म में। तो जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को मानने वाले थे, कर्म फल को गहराई से समझने वाले थे, वो तो कह देते कि नहीं 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 बाबा, हम तो इसी जन्म में दे देंगे। लेकिन जिसके मन में छल कपट होता था वो देखते कि भाई अगला जन्म किसने देखा, खाओ पियो ऐश करो, तो वो ये कह देते कि मैं अगले जन्म में आपको पक्का चुका दूंगा।
मेहनत करे वो और फल मिले, फल खाए कोई और, ऐसा हिसाब किताब चलता जाता, देखा जाता तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन एक बार क्या हुआ, सेठ की दयालुता को देख करके एक चोर के मन में लालच जग गया। वो ये सोच रहा कि ये सेठ कितना मूर्ख शिरोमणि है जो लोगों को पैसा देता है और साथ में बोलता भी है कि मैं इस पैसे को आप इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में। हाँ, कितना मूर्ख है। तो चोर भी पहुंच गया उधार लेने के लिए। उधार तो उसे क्या लेना था, उसे तो सेठ की तिजोरी देखना था। उधार तो सिर्फ उसने 1000 रुपए लिए होंगे, लेकिन उसको तिजोरी देखना सो देख ली। प्लान पूरा बना दिया। रात को 12 बजे चोरी के मकसद से सेठ के घर पर घुस आया। धीरे धीरे जहां सेठ की बहुत सारी भैंसें बंदी थी, उस तबेले में छुप करके बैठ गया। और जैसे वो आगे बढ़ने लगा, तभी भैंसें आपस में बातें कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि बहन, तुमने ऐसा क्या पाप किया जो तुम्हें भैंस के रूप में यहाँ जन्म लेना पड़ा और इस सेठ के यहाँ पर? तो दूसरी भैंस ने कहा कि देखो भाई, किए हुए कर्म हैं, वो कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे। मुझे 2 साल पहले इस सेठ के से कुछ उधार लिए थे और सेठ ने मुझे दे भी दिए। सेठ ने मुझे पूछा कि इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में? तो मैंने कहा कि अगले जन्म में दूंगी। बस मेरी मृत्यु हो गई और मैं इसी सेठ के घर में भैंस के रूप में बन करके आई हूं। रोज सुबह शाम दूध दे करके अपना कर्ज चुका रही हूं। तो उसने बोला कि अच्छा, तो तुम बताओ कि तुम क्यों यहाँ पर आई हो, तुम कैसे यहाँ पर? उसने कहा हाँ, मेरा भी तो यही हाल है। 3 साल पहले मेरी हालत बहुत खराब थी और मैंने भी 3 साल पहले सेठ से उधारी ली थी, लेकिन मन में कपट आ गया और मैंने चुकाया नहीं। आज 3 साल हो गए मैं सेठ के घर पर दूध दे करके अपना कर्ज चुका रही हूं। चुकाना तो पड़ेगा ही। तो चोर उन भैंसों की बात सुनकर के घबरा गया। वो तो वहां से भागा और सुबह सुबह मुनीम को 1000 रुपए वापस देते हुए कहा, भाई मैं अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में तुम्हें दे देता हूं, पकड़ो, मुझे उधार रखना ही नहीं है। यदि मैं उधार लूंगा और नहीं दूंगा तो अगले जन्म में मुझे भी ये कर्म आखिर छोड़ेंगे तो नहीं, मुझे भी वापस चुकाना पड़ेगा। इसलिए नहीं, मैं उधार नहीं रखना चाहता, आप पकड़ लो, आप ये ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ये घर परिवार, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, पैसा, पत्नी, सब हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। हर किसी को कर्मों का फल उसी के अनुसार मिलते हैं। इसीलिए तो कहा कि कर्म की गति बड़ी गहन है। जब तक संसार परिभ्रमण है, जब तक कर्म बंधन है, तब तक संसार परिभ्रमण है। इसलिए हर एक क्रिया करते वक्त अपनी सावधानी होना बहुत जरूरी है। अब समझेंगे हम आयुष्य कर्म। इस संसार में एक मनुष्य 100 वर्ष जीता है तो एक मनुष्य जन्मते ही मर जाता है। कोई चढ़ती जवानी में मरता है तो कोई वृद्धावस्था में जाकर मरता है। ये देखकर हम सभी को जिज्ञासा होती है कि जीवन और मृत्यु का निर्णायक तत्व क्या है। इसका निर्णायक तत्व है आयुष्य कर्म। जिस प्रकार किसी अपराधी को अपराध के अनुसार अमुक काल तक कारागृह में डाला जाता है, जिसकी वजह से यदि वे छुटकारा पाने की इच्छा
करे तो भी अवधि पूर्ण हुए बिना वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक उसी प्रकार आयुष्य कर्म के उदय से जीव अपने निश्चित जीवन काल की पूर्णता से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि आयुष्य कर्म कारागृह के समान है। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग आत्माएं किस प्रकार अपना आयुष्य कर्म बांधती है। तो कहते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार के जीव हैं, देव, नारकी, त्रियंज और मनुष्य। देवों और नारकों में आयुष्य उनकी 6 महीने की आयु शेष रहने पर बंद हो जाता है। 2 गति में तो फिक्स है, देव गति और नरक गति में जब उनका 6 महीने की आयुष्य शेष रहती है तब उनका आयुष्य कर्म बन जाता है। मनुष्य और संगीत त्रियंज पंचेंद्रिय की वर्तमान जन्म की निश्चित आयुष्य को यदि 3 भागों में बांट दिया जाए तो उसमें से 2 भाग बीत जाने के बाद जो शेष रहे उनमें से उन समय में उनके अगले जन्म की आयु बनती है। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। पूरी आयु को 3 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। उन 3 में से 2 भाग निकलने के बाद जो भाग बचा है, जो 1 भाग बचा है, उसमें पहला आयुष्य कर्म बंधने का मौका आया। बंधेगा ही, ये कोई नियम नहीं है, बस एक चांस मिला है। और अब उसमें 90% लोगों का पहले ही भाग में आयुष्य बंधना दुर्लभ होता है। यदि उस समय अध्यवसाय का परिणाम मध्यम नहीं है या तीसरे आदि गुण स्थानक में विद्यमान है तो उस समय वो काल टल जाएगा। अब जो आयुष्य शेष बची उसके 3 भाग करिए। 2 भाग निकल जाने के बाद फिर दूसरा मौका आएगा। फिर जो शेष बची उसके 3 भाग करिए। 2 भाग निकल जाने के बाद तीसरा मौका। ऐसा कुल हमारे जीवन में 8 मौका मिलते हैं। हमें कितने मौके मिलते हैं? 8 मौके मिलते हैं। अब अपन को ये मालूम नहीं है कि इन 8 मौकों में हमारी आयुष्य का बंध हुआ या नहीं, और यदि नहीं हुआ तो फिर अंतिम मौका हमें मिलता है अंत समय में। अंतिम समय में हमें अंतिम मौका मिलता है। इसमें तो आयुष्य का बंध होगा ही होगा। तो उस समय तक भी आयु का बंध हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति। अंत समय में आराधना से, मंगल पाठ आदि श्रवण करने से, परिग्रह इत्यादि का परिमाण करने से अंतिम चांस में भी हमारा भाव सुधर सकता है। और शास्त्रों में ये भी कहते हैं कि अष्टमी, चतुर्दशी इत्यादि पर्व तिथियों को आप हर चीज में सावधानी बरतें। इसीलिए हम अष्टमी, चौदस आदि में लीलोती आदि का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक टेस्ट होता है। और यदि हमारा अध्यवसाय उससे जुड़ जाता है और हो न हो हमारा आयुष्य कर्म यदि बन जाए तो हमें वनस्पति काय में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए अष्टमी, चौदस इत्यादि पर्व तिथियों को हमारा आयुष्य कर्म बंधने का चांस भी होता है। तो इस तरह हमारा आयुष्य का कर्म बनता है। बाकी सभी कर्मों की तरह आयुष्य कर्म के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, अनपरिवर्तनीय आयुष्य और अपरिवर्तनीय आयुष्य। अनपरिवर्तनीय आयुष्य क्या होता है? ये आयुष्य वह है जो बीच में टूटता नहीं है, अपनी पूरी स्थिति भोग कर ही समाप्त होती है। इसमें आयुष्य कर्म का भोग स्वाभाविक एवं क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। और अपरिवर्तनीय आयुष्य क्या होता है? ये आयुष्य वह है जो किसी शस्त्र से, विष से, पानी से, एक्सीडेंट इत्यादि से कोई निमित्त पाकर के बांधे गए नियत समय से पहले भोग करके
इसमें आयुष्य कर्म शीघ्रता से एक साथ भोग लिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सभी संसारी जीवों को 4 गतियों में बांट दिया जाता है: नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देवगति। और जाहिर सी बात है कि जहाँ नरक गति अत्यंत भयानक है, वहीं दूसरी तरफ देवगति अत्यंत मधुर है। इन चारों को ध्यान में रखते हुए आयुष्य कर्म के 4 भेद बताए हैं: नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। नरकायु, जिसके उदय से नरक गति का जीवन बिताना पड़ता हो, वो नरकायु। लेकिन क्या क्या करते हैं, ऐसा क्या क्या कारण है जिससे हमें नरक गति में जाना पड़ता है? तो कहते हैं महाआरंभ, बहुत बड़ा हिंसाजनक क्रियाकलाप, महापरिग्रह, वस्तुओं पर अत्यंत मूर्छा भाव रखना, पंचेंद्रिय वध यानी किसी भी पंचेंद्रिय जीव को मारना, उसका वध करना, और मांसाहार। ये 4 कारण हैं मुख्य रूप से जिससे हमें नरक गति प्राप्त होती है। त्रियंच गति, जिसके उदय से आत्मा को त्रियंच योनि में जीवन बिताना पड़े, और इसका कर्म बंधन भी 4 प्रकार है: मूढ़ माया, गूढ़ माया यानी कपट को कपट के द्वारा छिपाना, कपट को भी कपट के द्वारा छिपाना। दूसरा शल्य यानी माया करना। तीसरा असत्य भाषण करना। और चौथा झूठ बोलना। मनुष्य आयु, इसके उदय से हमारा मनुष्य गति में जन्म होता है और अमुक समय तक मनुष्य भव में रहना पड़ता है। मनुष्य जीवन अमूल्य है और इसकी प्राप्ति के लिए अच्छी पुण्यवानी जरूरी है। सरलता, विनम्रता, दयालुता, अमत्सरता आदि मतलब ईर्ष्या रहित होने से मनुष्य आयुष्य का कर्म का बंध होता है। देवगति, इसके उदय से आत्मा को अमुक समय तक देवगति में जीवन यापन करना पड़ता है। सराग संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, ये सब देव आयुष्य है। ये सब करने से देव आयुष्य का बंध होता है और देवगति की प्राप्ति होती है। अब हम एक बात और समझेंगे कि हमारी आयुष्य कम कैसे होती है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ किससे कम होती है। तो इसके 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हो सकता है कि आप उसका पालन करें। तो नंबर 1, बार बार भोग संभोग करने से वीर्य का पतन होता है और उससे आयुष्य कम हो जाती है। नंबर 2, उत्तर या पश्चिम दिशा में सिर रख करके सोने से भी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जिससे कम होता है। और तीसरा है ज़्यादा एवं बार बार खाने से। हाँ, किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो, कोई बीमारी हो, हमारी भीतर की आंत वीक हो गई हो तो बात अलग है, अन्यथा बार बार खाने से भी हमारा आयुष्य कम होता है। और चौथा, दिन में कम सोना चाहिए, 10 से 15 मिनट सो जाना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि दोपहर में खाना पीना खाया और घंटे 2 घंटे 3 घंटे से के लिए आराम से सो जाते हैं। तो दिन में ज़्यादा सोने से भी आयुष्य का मतलब हमारी आयुष्य कम होती है। नाम कर्म, इस संसार में एक मनुष्य काला कलुंटा, बेडोल, बीभत्स आदि आकृति वाला, तो एक मनुष्य गुलाब के फूल जैसा सुंदर एवं चित्त आकर्षक आकृति वाला है। जिस कर्म के उदय से जीव विभिन्न गति, जाति, शरीर, रूप, रंग, वर्ण, स्पर्श, आकृति, प्रकृति आदि प्राप्त करता है उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म को चित्रकार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार चित्र अनेक प्रकार के अच्छे बुरे चित्र बनाता है,
उसमें रंग भरता है और उसकी आकृतियाँ बनाता है, ठीक उसी प्रकार नाम कर्म भी भिन्न भिन्न नाम, रूप, आकार, आकृति, प्रकृति वाले ऐसे शरीर का निर्माण करता है जो एक दूसरे से मेल न खाता हो। नाम कर्म की दो उत्तर प्रकृतियां हैं, शुभ नाम कर्म जो पुण्य रूप से है और अशुभ नाम कर्म जो पाप रूप है। अब चर्चा करते हैं हम नाम कर्म की 103 प्रकृतियों के बारे में। हम थोड़ा संक्षिप्त से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पिंड प्रकृति, जिनके 2, 3, 4 आदि अनेक उपभेद होते हैं, उन उपभेदों के समूह वाली प्रकृति को पिंड प्रकृति कहते हैं। इसके 14 भेद हैं। पहली गति नाम कर्म, इसके फिर से 4 भेद हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरा जाति नाम कर्म, इसमें आती है एकेंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति एवं पंचेंद्रिय जाति। तीसरा है शरीर नाम कर्म, जो होता है औदारिक, यानी जिसमें मांस, रक्त, चर्बी इत्यादि होते हैं। विक्रिय यानी जो क्रियाएं करता है। आहारक, तेजस और कार्मण यानी जो कार्मण वर्गना से बनता है। चौथा अंगोपांग नाम कर्म, जिसके भेद हैं औदारिक, वेक्रिय एवं आहारक अंगोपांग। पांचवा बंधन नाम कर्म, इसके वैसे तो देखा जाए तो 15 भेद हैं, परंतु मुख्य वही 5 है, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण बंधन नाम कर्म। संघातम नाम कर्म, इसके 5 भेद है, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, संघातम नाम कर्म। 7वां है संज्ञन नाम कर्म, इस नाम कर्म से हमारी हड्डियों की रचना होती है। इसके 5 भेद है, वज्र, ऋषभ, नाराज, दोनों तरफ से मरकट बांध के जुड़ी हुई 2 हड्डियां, पर जब तीसरा पट्टा आकृति वाली हड्डी आ जाती है और ऋषभ नाराज, इसमें दोनों तरफ मरकट बंद होता है। तीसरी हड्डी का वेस्टर्न भी हो, लेकिन तीनों को भेदने वाली हड्डी की कील न हो। नाराज और अर्धनाराज एवं किले का संज्ञान होता है। संस्थान नाम कर्म, ये 8वां है और इसके 6 भेद है, समचतुरस, न्यग्रोध, परिमंडन, सादी, कुब्ज, वामन एवं हुंडक। 9वां वर्ण नाम कर्म, जिससे जीव को रंग की प्राप्ति होती हो, और वो है रक्त यानी लाल, पीत यानी पीला, कृष्ण यानी काला, हरा और श्वेत। 10वां गंध नाम कर्म, जिससे शरीर में सुगंध अथवा दुर्गंध की प्राप्ति होती हो, इसलिए यह 2 भेद का होता है, सुरभि और दुर्भि गंध नाम कर्म। 11वां रस नाम कर्म, जिसके भेद होते हैं तिक्त, कड़ू, कसाय, आम्ल एवं मधुर। 12वां स्पर्श नाम कर्म, इसके 8 भेद होते हैं, जिससे शरीर का स्पर्श विभिन्न प्रकार का हो सकता है। गुरु स्पर्श से लोहे जैसा भारी, लघु स्पर्श से रुई जैसा हल्का, मृदु स्पर्श से मक्खन जैसा कोमल, कर्कश स्पर्श से पत्थर जैसा खुरखदरा, शीत स्पर्श से बर्फ जैसा ठंडा, उष्ण स्पर्श से आग जैसा गर्म, स्निग्ध स्पर्श से तेल जैसा चिकना और रुक्ष स्पर्श से बाल जैसा रूखा। 13वां आनुपूर्वी नाम कर्म, जो जीव को विग्रह गति से अपने उत्पत्ति स्थान तक पहुंचाता है, वो आनुपूर्वी है और वो 4 प्रकार का है, नरकानुपूर्वी, त्रियांचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। 15वां विहायो गति नाम कर्म, जीव की चाल को विहायो गति कहते हैं। ये शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। दूसरी पिंड प्रकृति के बाद है प्रत्येक प्रकृति। ये पिंड प्रकृति की एकदम विपरीत है, अपोजिट है।
क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं है, कोई उपभेद नहीं है। ये 8 प्रकार की है। परघात, जो व्यक्ति को इतना तेजस्वी बनाता है, इतना तेजस्वी बनाता है कि बलवान व्यक्ति भी उसका विरोध नहीं कर सकता। उच्छ्वास, इससे जीव निर्बाध श्वास लेता है और छोड़ता है। आतप, इससे जीव का शरीर शीत होने पर भी उष्ण प्रकाश प्रदान करता है। उद्योत, इससे जीव का अशीत शरीर होने पर भी शीत प्रकाश प्रदान करता है। अगुरु लघु, इससे जीव का शरीर न अधिक भारी और न अधिक हल्का होता है। तीर्थंकर, इससे तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। निर्माण, इससे शरीर के सभी अंग और उपांग अपनी अपनी जगह व्यवस्थित होते हैं। उपघात, इससे जीव दोष युक्त शरीर प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकृति यानी त्रस दशक प्रकृति के बारे में। ये 10 प्रकार की है। त्रस नाम कर्म, जिससे जीव स्व इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान से पर जा आ सकता हो। बादर नाम कर्म, जिससे जीव को स्थूल शरीर की प्राप्ति हो। पर्याप्त नाम कर्म, जिससे जीव आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन प्राप्ति को पूर्ण करता है। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, जिससे प्रत्येक जीव को अपना स्वतंत्र शरीर प्राप्त होता है। 5वां स्थिर नाम कर्म, जिससे शरीर में स्थित दांत, हड्डी आदि अपने स्थान पर स्थित होते हैं। शुभ नाम कर्म, जिससे नाभि के ऊपर के अवयव सुंदर एवं शुभ रूप में मिलते हैं। सुभग नाम कर्म, जिससे जीव बिना कोई उपकार किए या किसी का संबंध न होते हुए भी सबको प्रिय लगता हो। सुस्वर नाम कर्म, जिससे जीव को मधुर लगने वाली वाणी प्राप्त होती है। आदेय नाम कर्म, जिससे जीव का वचन सर्वमान्य बन जाता हो। और 10वां यश कीर्ति नाम कर्म, जिससे जीव के संसार में यश और कीर्ति फैलती हो। अब हम जानते हैं नाम कर्म की आखिरी प्रकृति स्थावर दशक। ये भी 10 प्रकार की है। स्थावर, जिसकी वजह से जीव अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। एकेंद्रीय जीव इत्यादि, इनको स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। सूक्ष्म, जिसकी वजह से असंख्य जीवों के शरीर के एकत्रित होने पर भी हम उन्हें अपनी आंखों से या अन्य किसी यंत्र से नहीं देख सकते हैं। अपर्याप्त, जिसकी वजह से जीव उसके योग्य पर्याप्ति को पूरा नहीं कर पाता। साधारण, जिसकी वजह से अनंत जीवों को एक शरीर की प्राप्ति होती हो। अस्थिर, जिसकी वजह से जीव के कान, नाक, जीभ आदि स्थिर नहीं रहते। अशुभ, जिसकी वजह से शुभ नाम कर्म के विपरीत नाभि के नीचे के अवयव अशुभ मिलते हो। जैसे किसी चीज का हमारे पैर से स्पर्श होने पर अप्रसन्नता का एहसास होता हो। दुर्भग, इसकी वजह से सबका उपकार करने पर भी व्यक्ति उन्हें अप्रिय लगता हो। दूसर, जिसकी वजह से जीव को कर्कश यानी कानों को चुभने वाली वाणी प्राप्त होती हो, वचन स्वर मिलते हो। अनादि, जिसकी वजह से हितकारी और उचित बात करने पर भी लोग उसकी बात को ठुकरा देते हो। और अपयश, जिसकी वजह से जीव को हमेशा निंदा, अकीर्ति और अपयश ही मिलता हो। अब हम समझेंगे कि किन किन कारणों से नाम कर्म का बंध हो सकता है। शुभ नाम कर्म के बंध हेतु शुभ आचरण अति आवश्यक है। सरल स्वभाव रखना, किसी भी प्रकार की रिद्धि रस सातागार से रहित रहना, साथ ही साथ हमेशा अभिसंवादन की भावना रखना। जैसे दो व्यक्तियों के बीच आपसी मतभेदों को मिटाकर एकता करा देना या गलत रास्ते पर जाने वाले को सही मार्ग पर ला देना,
इन सभी कार्यों से हम शुभ नाम कर्म का बंध करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नाम कर्म की सभी प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु ये बांधना भी सबसे अधिक कठिन और दुर्लभ भी है। तीर्थंकर नाम कर्म के बंध हेतुओं को हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अरिहंत एवं सिद्ध भगवंतों की भक्ति एवं उनके गुणों का चिंतन, सतत उनके चिंतन करना, इससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव लाना, इससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। प्रवचन पद आगम द्वादशांगी रूप श्रुत की भक्ति करना, 36 गुण धारक आचार्य भगवंत की भक्ति करना, उन्हें आहार वस्त्र इत्यादि अर्पण करके उनकी सेवा करना, 60 वर्ष की वय से अधिक उम्र वाले स्थानांग समवायांग के धारक 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले की भक्ति स्तुति वंदना करने से भी शुभ कर्म का बंध होता है। उपाध्याय एवं साधु मुनि राज की भक्ति करने से, ज्ञान का अभ्यास, दर्शन का निरतिचार पालन और चरित्र और उनके साधनों के प्रति समुचित आदर भाव रखने से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। शुद्ध भाव से प्रतिक्रमण, यथाशक्ति तप और दान करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, राग भोग मोह अहंकार लोभ विरक्ति का अभ्यास करने से, शुद्ध ज्ञान की भक्ति और नवीन ज्ञान का अभ्यास करने से, आचार्य उपाध्याय स्थवीर तपस्वी ग्लान नव दीक्षित साधर्मिक कुल गण संग आदि का भाव भक्ति पूर्वक व्यावच करने से तथा संयम युक्त जीवन जीने से इस प्रकार शुभ नाम कर्म का बंध होता है। 7वां गोत्र कर्म। इस संसार में अमुक जाति विशेष को उच्च गोत्र माना जाता है तो अमुक जाति विशेष को नीच गोत्र माना जाता है। जिस कर्म के उदय से आत्मा ऊंच नीच, पूज्य अपूज्य, आदरणीय अनादरणीय, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जाति और कुल में जन्म धारण करती है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। मातृपक्ष के वंश को जाति और पितृपक्ष के वंश को कुल कहते हैं। पशु पक्षी देव आदि योनि में भी इस कर्म का प्रभाव होता है। आम केला आदि फलों में भी उत्कृष्ट निकृष्ट का अंतर दिखाई देता है। ककड़ी आदि सब्जियों में भी अच्छी बुरी जाति का अंतर दिखाई देता है। गोत्र कर्म का स्वभाव है अच्छे बुरे घड़े के समान होने से इस कर्म की तुलना कुंभार से की गई है। जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के घड़ों का निर्माण करता है, जिसमें कुछ तो अच्छे होते हैं जिनको लोग शुभ कलश मान करके अक्षत चंदन आदि से उसकी पूजा करते हैं, तो कुछ घड़े ऐसे होते हैं जो मदिरा आदि रखने के लिए काम आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार गोत्र कर्म जीव आत्मा को उच्च या नीच कुल में जन्म धारण करवाता है। अब जानते हैं कि गोत्र कर्म के कौन से भेद हैं। तो इसके 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र जिसके उदय से आत्मा उच्च प्रशस्त एवं श्रेष्ठ कुल में जन्म लेती है उसे उच्च गोत्र कहते हैं, जैसे इक्ष्वाकु वंश, हरिवंश इत्यादि। दूसरा नीच गोत्र जिसके उदय से आत्मा नीच अप्रशस्त और निम्न कुल में जन्म लेती है उसे नीच गोत्र कहते हैं, जैसे कसाई, वेश्या, चोर इत्यादि। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ऐसे कौन से कार्य करें जिससे उच्च गोत्र का बंध कर सकते हैं। तो सबसे पहला गुणानुरागी बने, दूसरों के दोषों को अनदेखा करके मात्र उनके गुणों को ही देखना है। जाति, कुल, ज्ञान, बल आदि मदों से रहित रहना है। नम्रता एवं विनय से जीवन जीना है। अध्ययन एवं अध्यापन में रुचि रखना, जिन भक्ति इत्यादि करना। परंतु साथ ही साथ हमें उन कार्यों से भी सतर्क रहना चाहिए जिनसे नीच गोत्र कर्म का बंधन हो सकता है, जैसे दूसरों की निंदा करने से, स्वयं की प्रशंसा करने से,
दूसरों के दुर्गुणों का प्रचार करने से, स्वयं के दोषों को छिपाने से, जाति कुल का अभिमान करने से, गर्व करने से, पठन पाठन करने वाले की निंदा करने से, तीर्थंकर भगवान के प्रति तिरस्कार इत्यादि भाव रखने से नीच गोत्र का बंध होता है। उच्च गोत्र कर्म बांधने का फल भी उच्च होता है, और जो व्यक्ति ये कर्म बांध करके एक प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेकर के विशेष क्षमताओं को वो प्राप्त करता है। तो वो विशेष क्षमताएं क्या है? निष्कलंक मातृपक्ष एवं प्रतिष्ठित पितृपक्ष, सबल एवं सौंदर्य युक्त शरीर, उच्च साधना एवं तप शक्ति, तीव्र बुद्धि एवं संपत्ति, लाभ एवं विविध उपलब्धियां, अधिकार, स्वामित्व एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। लेकिन अहंकारी व्यक्तित्व उपयुक्त क्षमताओं को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इन सारी विशेष क्षमताओं से वो वांछित रहता है। 8वां अंतराय कर्म। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है। उस आत्म शक्ति को प्रकट करने के लिए शक्ति चाहिए, उसमें बाधा डालने वाला कर्म अंतराय कर्म है। अंतराय शब्द का अर्थ है विघ्न, बाधा, रुकावट, अड़चन इत्यादि। कार्यों में बाधा अर्थात अंतराय कर्म का उदय। जब ये उदय में आता है तब हमारे सभी कार्यों में रुकावट आती है। करियर ग्रोथ नहीं कर पाता है, हर कार्य में बाधा आती है। किसी भी कार्य को हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ना पड़ता है। तो ये सब अंतराय कर्म के फल का परिणाम है। अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी जैसा है, कैशियर के समान है। भंडारी के प्रतिकूल होने पर जैसे राजा किसी याचक को दान देना चाहता है और दान देने की आज्ञा भी देता है, परंतु भंडारी उसमें बाधा उत्पन्न कर राजा की दान की इच्छा को सफल नहीं होने देता। ठीक वैसे ही अंतराय कर्म जीव रूपी राजा के दान, लाभ, भोग आदि की इच्छा पूर्ति में रुकावट उत्पन्न करता है। अंतराय कर्म के मुख्य रूप से 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दानांतराय, दान की सामग्री वास में हो, दान की सामग्री पास में हो, गुणवान पात्र दान लेने के लिए सामने हो, दान का फल पता हो, दान की इच्छा भी हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान देने का उत्साह नहीं हो, भीतर से एक उमंग नहीं हो, उसे दानांतराय कहते हैं। लाभांतराय, दाता उदार हो, दान की वस्तु विद्यमान हो, लेने वाला पात्र भी हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से उसे इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो, उसे लाभांतराय कर्म कहते हैं। भोगांतराय, भोग के साधन उपलब्ध हो, मन पसंद पदार्थ का सेवन करने की इच्छा भी है तथा त्याग नियम नहीं है, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव भोग्य वस्तु का भोग नहीं कर सकता, उसे भोगांतराय कर्म कहते हैं। उपभोगांतराय, उपभोगांतराय की सामग्री होते हुए भी जीव जिस कर्म के उदय से उस सामग्री का उपभोग न कर सके, उसे उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। वीर्यांतराय, जिस कर्म के उदय से किसी भी कार्य या तप, त्याग आदि आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में मानसिकता होने पर भी नहीं कर पाना, ये वीर्यांतराय कर्म है। दान देने में रुकावट डालने से अंतराय कर्म का बंध होता है, अर्थात दान में बाधा। लाभ में बाधा डालने से अर्थात हर कार्य में प्रॉफिट की हानि होती है और अंतराय कर्म बनता है। किसी के खाने पीने आदि में भोगने में बाधा डालने से अंतराय कर्म। उपभोग पदार्थों की प्राप्ति में अंतराय विघ्न डालना, शक्ति को गोपन कर देना, जिन पूजा आदि में विघ्न डालना, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह रूप पापों का स्वयं सेवन करना, दूसरों को करवाना और जो कर रहे हैं उनको देख करके उनकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना, इससे अंतराय कर्म का बंध होता है। तो
इससे कैसे बच सकते हैं? अंतराय कर्म बंद न हो, इसके उपाय क्या है? तो कहते पशु पक्षी या मनुष्य जब खाते हो तो उसे खाते वक्त विघ्न नहीं डालना। कोई किसी को भोजन देता हो तो उसे रोकना नहीं, भोजन का तिरस्कार करना नहीं, दूसरों को प्रेम से भोजन करवाना, घर पर आया अतिथि भोजन किए बिना लौट न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अवंग, अपंग, निर्बल और रोगी जीवों को भोजन देना, दूसरों की श्रेष्ठ भोजन सामग्री को देख करके भीतर में ईर्ष्या जलस नहीं करना, साधु साध्वियों को निर्दोष एवं उचित आहार बोहराना, ये सब कार्य से भोग लब्धि प्राप्त होती है, जिससे भोग में किसी प्रकार की बाधा या विघ्न नहीं आता। इस प्रकार ये हमारे 8 कर्म हैं जिसको अभी हमने समझा। मुझे कल किसी ने पूछा कि हम इतना धर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमारे कर्म ऐसे क्यों? हमको ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा गलत चाह रहा है वो सुखी है, जो हमारा गलत कर रहा है वो अच्छा है, और हम इतना धार्मिक क्रिया करने के बावजूद भी हम दुखी हैं। हमने तो किसी को इस जन्म में किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? और ये कर्म सत्ता इतनी प्रबल है, इसको हमें भोगना ही पड़ता है, तो क्या इसके भोगा बिना भी कुछ हो सकता है? इसको कम किया जा सकता है? उनका कहना एकदम सही है। जैसे मिट्टी के साथ सोने का अनादिकालीन संबंध है, वैसे ही कर्म के साथ आत्मा का अनादिकालीन संबंध है। यानी कर्म अनादिकाल के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म अनंत है। अरे कर्म सत्ता से धर्म सत्ता और भी बड़ी है। अज्ञानता से हम कर्म करते हैं, पर हाँ, धर्म क्रिया के माध्यम से हम उन बांधे हुए कर्मों को क्षय भी कर सकते हैं। संचित कर्म का नाश करने की ताकत धर्म सत्ता में है। अगर हमारे भीतर तीव्र ललक हो तो धर्म क्रियाओं के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, आराधना साधना के द्वारा अनादि से चली आ रही इस परंपरा पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म अनादि शांत है, अनादि से है, लेकिन धर्म क्रियाओं के द्वारा शांत कर सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं। एक बात और, कर्म के उदय के वक्त यथासंभव अपने आप को अप्रभावित रखने की कोशिश करें। अपने पाप कर्म का उदय आ रहा है, प्रतिकूल निमित्त सामने बन करके आ रहे हैं और अपन विचलित हो रहे हैं, तो अपन पुराने भोग के साथ नए कर्म का बंध कर रहे हैं। पाप का उदय है और मन में समता रख ली तो समझ लेना हमारा कर्म का क्षय हो रहा है। समता रखने से हमारा कर्म का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो हमारे लिए कर्म क्षय का सबसे अमोघ अस्त्र है समता। हम जितनी ज्यादा समता रखेंगे उतनी ही हमारे कर्म की प्रगाढ़ निर्जरा होगी, और जितनी निर्जरा होगी उतना हमारा जीवन ऊपर उठेगा। तो जीवन में समता रखें ताकि कर्म निर्जरा करके मोक्ष धाम पर अपना निवास स्थान बना सकें, हमारी आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। तो धर्म क्रिया करने के बावजूद भी यदि हमारे ऐसे कर्म आते हैं तो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिसे हमें भुगतना है। और भुगतना कैसे है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि समता से यदि हम उसको भुगतते हैं, यदि भोगते हैं, तो अति शीघ्र सारे कर्मों का क्षय करके हम मोक्ष धाम को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसी कोशिश आप भी करें और हम भी करें। जिन